हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के नियम। तो कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने प्रकृति के नियम का जो पहला सेक्शन था, ईश्वर तथा प्रकृति जो वाला, वो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हमें एक नया चैप्टर दुष्कर्म, जिसका टाइटल है, उसको हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेसिकली प्रकृति के नियम की भूमिका में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये जो प्रकृति के नियम पुस्तक है, ये किस प्रकार से बनी है। तो वास्तविकता में ये जो प्रकृति के नियम जो ये ग्रंथ है, ये प्रभुपाद जी के द्वारा डायरेक्टली लिखा गया नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी की ही पुस्तक है, लेकिन प्रभुपाद जी इसे डायरेक्टली लिखे नहीं हैं, डायरेक्टली ट्रांसक्राइब नहीं किए हैं। तो फिर ये कहाँ से आई, है ना। अभी तक हमने पढ़ा है ना, बहुत बार एक ही ग्रंथ का नाम आया है, बहुत बार एक ही ग्रंथ की चर्चा हुई है ना, प्रकृति के नियम में। तो क्या है वो? ईशोपनिषद। तो जब प्रकृति के नियम इस बुक में जो भूमिका है, वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ये जो बुक है ये कैसे बनी है। ये प्रभुपाद जी के द्वारा ईशोपनिषद पर दिए गए व्याख्यानों, लेक्चर्स से कंपाइल की गई है। और दूसरा पार्ट जो है वो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से कंपाइल किया गया है। तो वो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, तो वास्तविकता में तो इसमें प्रभुपाद की वाणी ही है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रभुपाद इस बुक के रूप में नहीं दिए हैं। प्रभुपाद ईशोपनिषद पर जो लेक्चर्स दिए हैं उनको यहाँ पर लिखा गया। और जो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में जो कपिल देव की शिक्षाएं हैं, उसका तीसरा अध्याय, तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, वहाँ से जो है ये शिक्षाएं ली गई हैं, जिसमें जो है प्रकृति के नियमों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए उनको कंपाइल करके ये प्रकृति के नियम बुक बनाई गई है। तो हमने ईशोपनिषद के लेक्चर से जो कंपाइलेशन था, जो प्रभुपाद जी के व्याख्यानों से था, वो सब हम सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। और अभी हम पढ़ेंगे अगला हमारा, जिसमें दुष्कर्म जो चैप्टर है, जिसमें श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय के जो श्लोक हैं, उनके श्लोक, संस्कृत के श्लोक मेंशन नहीं किया, लेकिन उसका अनुवाद और तात्पर्य मेंशन किया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दिख रहा है, ये आज से दूसरा चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, दुष्कर्म। और इसमें क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले, श्रीमद् भागवत एक प्राचीन संस्कृत शास्त्र है, जिसमें समस्त वैदिक विद्या का सार निहित है, जो भगवत भक्तों की शिक्षाओं के साथ साथ भगवान द्वारा अपने विविध अवतारों में दी गई शिक्षाओं का अंकन करती है। तृतीय स्कंद के इस 30वें अध्याय को, तीसरा नहीं 30वां अध्याय है, तृतीय स्कंद के इस 30वें अध्याय में कृष्ण के अवतार कपिल देव ने पाप फलों का अति स्पष्ट वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद ने श्लोकों की व्याख्या अपने तात्पर्यों में की है। प्रभुपाद लेक्चर भी दिए हैं इन श्लोकों पे। तो श्लोक संख्या 1, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं होता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस प्रबल शक्ति से परिचित नहीं होता, जिसके द्वारा वह बहाए लिए जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बादल है, वो नहीं जानता कि हवा कितनी शक्तिशाली है और वो उसे कहाँ से कहाँ बहा करके ले जाती है, उसी प्रकार से जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है, जो पूर्ण रूप से भौतिकता में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, वो काल की उस प्रबल शक्ति को नहीं जानता कि जो उसे कहाँ से कहाँ बहाकर ले जाएगी, मतलब इस शरीर से फिर आगे किन शरीरों में ले जाएगी, इसके बारे में उसे कोई विचार नहीं है। तात्पर्य है, महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो, तो भी समय का एक पल भी वापस नहीं लाया जा सकता। बहुमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है, उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी से लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव किसी शरीर में एक निश्चित समय तक रहता है, और शास्त्रों में इस बात की संस्तुति की गई है कि उसी अल्पावधि में मनुष्य कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पा ले। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है,
वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा लिए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। क्लियर है? अगला श्लोक है, तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी के द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से उत्पन्न की जाती हैं उन्हें काल रूप से भगवान नष्ट कर देते हैं और इसी कारण बद्धजीव शोक करता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य प्रत्येक वस्तु को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर अनेक वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके वे सुखी हो सकेंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु कालक्रम में नष्ट हो जाएगी। इस इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर ना जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट एवं अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ, किंतु कालक्रम में वे सब नष्ट हो गए। फिर भी मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि तथाकथित भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे केवल समय का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं कालक्रम में नष्ट हो जाएंगी। शक्ति का यह अपव्यय उस जनसमूह के अज्ञान के कारण है जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी शरीर विशेष में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की एक क्षणिक चमक मात्र है। इस तथ्य को ना जानने के कारण वे वर्तमान जीवन की इस अल्प चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नष्ट कर देते हैं। देखो कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिसके लिए पूरा जीवन लोग मेहनत करते रहते हैं लेकिन वो कालक्रम में नष्ट हो जाता है। इसीलिए मतलब यहाँ से हमको ये समझना है कि केवल हमें ऐसी भौतिक वस्तुओं के पीछे ही नहीं पागल रहना है। हमको वास्तविकता में जो परमानेंट चीज़ है, जो भगवान का भक्ति है, भगवान की सेवा है, वो भी हमको साथ में करना है। उसको हमको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि वो कालक्रम में नष्ट नहीं होगा। उसके बाद श्लोक 3, दिग्भ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति के सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं, क्योंकि उनका संबंध इसी शरीर से है। अपने अज्ञान के कारण ही वह हर वस्तु को स्थायी मानता है। तो यहाँ पर आगे एक्सप्लेनेशन है, पहले पढ़ लेते हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति सनकी होते हैं, जो हरे कृष्ण कीर्तन में समय गवाते हैं, किंतु वास्तव में वह यह नहीं सोच पाता कि वह स्वयं सनक के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठा है। अपने शरीर के संदर्भ में वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को भी स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को भौतिक स्तर पर स्थायी मान बैठना माया का मोह कहलाता है। या इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मोहाद गृह क्षेत्र वसूनी। मोहवश ही भौतिकतावादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानता है। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। किंतु कृष्ण भावित व्यक्ति जानता है कि मानव समाज का यह आर्थिक विकास केवल क्षणिक मोह है। तो इस प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं और जो मेरी ये सब चीज़ें हैं ये भी मेरे पास हमेशा रहेंगी, मैं उनका हमेशा भोग करूंगा। तो वास्तविकता में ये ऐसा सत्य नहीं है। और लेकिन अब ये तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं नहीं ऐसा कौन सोचता है, सबको पता है कि एक दिन तो मरना ही होता है, सबको पता है कि ये सब चीज़ें तो टेम्परेरी हैं। और ख़ासकर भारत में तो हर किसी से आप ये ज्ञान ले सकते हो कि भैया हमको एक दिन तो मरना ही है, ये सब तो टेम्परेरी है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, ये सब हर कोई बोल देता है। तो यहाँ पर तो बोलने जानते नहीं। तो वास्तविकता में केवल ज्ञान झाड़ने से नहीं होता है, केवल बोलने से नहीं होता है, ये एक्शन में होना चाहिए, कार्यों में होना चाहिए। तो बोलते तो भारत में सब लोग हैं, लेकिन उसको एक्शन में कितने लोग कर रहे हैं।
उसके एक्शन से पता चलता है। इसीलिए बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो हमारे कार्य हैं वो जो हैं हमारे शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। तो मैं जो हूँ शब्दों से बोल रहा हूँ कि मैं हाँ हाँ एक दिन तो मरना ही है, सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी जो है इस तरह से गधे की तरह काम करने में लगा हुआ है भौतिक चीज़ों के लिए कि जैसे वो कभी नष्ट ही नहीं होगी। हाँ, और इस तरह से कि जैसे मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि मैं यही मान रहा हूँ कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं यही सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरी परमानेंट हैं। हाँ, और चाणक्य पंडित भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि जो भौतिकतावादी बनना चाहता है, वास्तविकता में भौतिक प्रगति करना चाहता है, उसे यही सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ कभी नहीं मरूंगा और मेरे पास जो कुछ है सब कुछ परमानेंट मेरे पास रहेगा, मैं उसका अनंत काल तक भोग करूँगा। तभी जो है वो व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत कर पाएगा, तभी जो है वो गधे की तरह लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास बहुत पैसा होगा, फिर मैं एंजॉय करूँगा, फ्यूचर में मेरे पास ये होगा, फिर मैं बड़ा सा घर बना लूँगा, फिर मैं उसमें हमेशा रहूँगा। तो ऐसे सोच सोच करके वो व्यक्ति काम कर पाएगा, वो उस प्रकार से एक्ट कर पाएगा और भौतिक प्रगति कर पाएगा। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता है तो उसे सोचना चाहिए कि मैं अगले ही क्षण मरने वाला हूँ। यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है, मेरा शरीर भी टेम्परेरी है, शरीर से संबंधित सब कुछ टेम्परेरी है, और मैं अगले ही क्षण मर जाऊँगा, तो मुझे अब क्या करना है, मेरी आगे क्या गति होगी। इस प्रकार से वो व्यक्ति यदि सोचता रहेगा तो जो है वो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्वयं मानना, इस शरीर के संदर्भ में अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना पाश्विक सभ्यता की उपज घोषित किए गए हैं। किंतु साएव गोखरा, जो है गधे के समान उसको कंपेयर किया गया है, गधे और गाय के समान। किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर व्यक्ति इन सब का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। यह अति उपयुक्त प्रस्ताव है। हर वस्तु का संबंध कृष्ण से होता है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक प्रगति का उपयोग कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रगतिशील जीवन का एक नवीन पक्ष उदित होता है। कोई और पढ़िए आगे, श्लोक 4। हरे कृष्ण। जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसको उस योनि में एक विशेष प्रकार की पुष्टि प्राप्त होती है और वह उस अवस्था में रहते रहने से कभी विरुचिपूर्ण नहीं होता। तात्पर्य, हाँ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जिसको जैसा शरीर मिलता है वो उसी शरीर में एक पर्टिकुलर भोग करता है, उसमें संतुष्टि का अनुभव करता है और उसमें वो विरुचिपूर्ण नहीं होता, मतलब वो करता रहता है, वो पूरा जीवन वही करता रहता है। जैसे अगर किसी को सुअर का शरीर मिला है तो वो सुअर जो है उसको विष्ठा खाने में ही रुचि रहेगी, उसको विष्ठा खा करके ही तुष्टि मिलेगी। हाँ, तो वो कभी उससे विरुचिपूर्ण नहीं होगा, उसमें कभी भी उसका डिसइंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा ही वो पूरा जीवन विष्ठा ही खाता रहेगा, मल ही खाता रहेगा। हाँ, उसी प्रकार से लेकिन जो मनुष्य है उसको दूसरी तरह से तुष्टि मिलती है, जो कुत्ता है उसको दूसरी तरह से तुष्टि मिलती है। ऐसे जिस योनि में जीव जाएगा उसको उसी विशेष प्रकार की तुष्टि जो है वो प्राप्त होगी, विशेष प्रकार की चीज़ों में ही उसको तुष्टि मिलेगी और जो है वो उससे कभी भी उसमें मतलब करता रहेगा पूरा जीवन, फिर भी उसे छोड़ेगा नहीं। तात्पर्य, किसी शरीर विशेष में चाहे इतना ही ग्रहित क्यों ना हो, जीव को जो संतोष मिलता है वह मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य विभिन्न श्रेणी के जीवन स्तर से असंतुष्ट रहता है, किंतु बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से निम्न श्रेणी का मनुष्य उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं। पहली परीक्षात्मिका तथा दूसरी आवरणात्मिका कहलाती है। प्रेक्षात्मिका का अर्थ है नीचे गिरने वाली, इसका अर्थ है नीचे गिरने वाली, तथा आवरणात्मिका का अर्थ है ढकने वाली। हाँ, तो यहाँ पर माया की जो दो अवस्थाएं हैं या माया की जो दो शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है।
ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो है प्रक्षेपात्मिका शक्ति और दूसरी है आवरणात्मिका शक्ति। तो प्रक्षेप मतलब उसको नीचे गिराने वाली, तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति का अर्थ है जो नीचे गिराती है। मतलब माया जो है वो क्या करती है, उसका कार्य क्या है, वो हमेशा हमें हमारे स्तर से नीचे गिराती है। और दूसरा क्या करती है, आवरणात्मिका। आवरणात्मिका मतलब आवरण डाल देती है, ढक देती है ना। तो जैसे घोड़ा है, घोड़े को क्या करते हैं, घोड़े के साइडों में आंखों पर आवरण डाल देते हैं, उसके साइडों में 2 पत्ते लगा देते हैं, जिसके कारण वो जो घोड़ा है वो इधर उधर नहीं देख पाता, वो केवल सामने ही देख पाता है और सामने देख करके सामने चलता है, इधर उधर नहीं चलता। तो उसकी आंखों को ढक दिया जाता है। उसी प्रकार से जो माया है वो क्या करती है, वो जीव की आंखों को ढक देती है। वो जो है उसे क्या बोलते हैं कि जैसे कि केवल एक ही चीज़ दिखाती है, बस जो वो दिखाना चाहती है कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। हाँ देखो तुम 10th के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, देखो अब तुम्हारा पूरा लाइफ वेस्ट हो गया, चलो सुसाइड कर लो। ये आवरण है, आवरण डाल दिया। और साथ में प्रक्षेपात्मिका, साथ में नीचे भी गिरा दिया। तो इस प्रकार से जो माया है वो 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो ढक देती है, वास्तविक ज्ञान को जो है वो ढक देती है, और फिर हमें भौतिकता में गिरा देती है। तो ये है आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। भौतिक भौतिकतावादी मनुष्य या पशु किसी भी जीवन अवस्था में संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ। निम्न जीवन श्रेणी में या निम्न योनियों में चेतना का विकास इतना कम हुआ रहता है कि उसे यह नहीं समझ आता कि वह सुखी है या दुखी। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा। यहाँ तक कि विष्ठा खाकर जीने वाला शुकर भी अपने अपने को सुखी समझता है। यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कितना ग्रहित है ऐसा जीवन। हाँ, तो इसीलिए ये हमको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है सोच नहीं पाता कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, ये आवरणात्मिका कहलाता है। जैसे प्रभुपाद एक बार एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे विदेश में, तो बड़े समझदार लोग होने चाहिए, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वही बड़े समझदार समझे जाते हैं समाज में। लेकिन जब प्रभुपाद बोले कि अगर आप इसको पालन नहीं करेंगे तो आपको अगले जन्म में कुत्ता सुअर बनना पड़ेगा, तो जो है एक व्यक्ति आर्गुमेंट किया, एक स्टूडेंट, और बोलते हैं प्रभुपाद को कि व्हाट इज़ द रॉन्ग इफ़ आई बिकम डॉग इन माई नेक्स्ट लाइफ, इसमें गलत क्या है अगर मैं अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊँ। तो उसका जो ज्ञान है वो ढका हुआ है, वो जानता नहीं है कि जो है उसका जीवन कैसा है, वो कितना सुखी है कितना दुखी है। इस प्रकार से वो देख नहीं पा रहा है, और जो वो मतलब करना चाह रहा है, जिस प्रकार से वो भोग करना चाह रहा है, बस उस पर आवरण डला हुआ है कि बस जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। इस प्रकार से वही जैसे यहाँ पे सुअर वाला ही उदाहरण आ गया कि सुअर जो है विष्ठा खा करके वो संतुष्ट रहता है, लेकिन जो इसमें व्यक्ति में दिमाग है, जो मनुष्य है, वो देखेगा अरे कितना कष्ट है इसको, कैसे नाली में पड़ा हुआ है, क्या मल खा रहा है, विष्ठा खा रहा है, हाँ कितना गंदा जीवन है, कितना ग्रहित जीवन है। लेकिन जो सुअर है उसको लग रहा है कि यार आई एम ओके, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरे 1 दर्जन बच्चे हैं, मेरे हैं मोटी ताज़ी पत्नी है, और जो है बढ़िया सुबह सुबह गरम गरम खाने को मिल जाता है खाना। तो ऐसे सोच करके जो है वो चल रहा है। तो इस प्रकार से ये आवरणात्मिका शक्ति है। और प्रेक्षपात्मिका शक्ति को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए हमें जो है हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करना है, हमेशा अपनी चेतना को विकसित करने का प्रयास करना है, क्योंकि हम एक जगह पर नहीं रह सकते। वो एक जगह क्यों नहीं रह सकते, वो यही कारण है क्योंकि माया हमेशा प्रक्षेपात्मिका कार्य करती है, माया हमेशा हमें नीचे गिराने का कार्य करती है। तो इसीलिए अगर हम ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम ऊपर नहीं उठेंगे तो हम नीचे ही गिर जाएंगे, क्योंकि माया जो है हमें नीचे गिरा देगी। पढ़ो अगला श्लोक। पढ़िए। माया के आवरणात्मक प्रभावित से मोहित जीवन अपने शरीर को त्यागने में रचंबर उन्मुख नहीं रंच भर उन्मुख भी नहीं होता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में आनंद मिलता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, शरीर त्यागना नहीं चाहता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके गुरु बृहस्पति ने उसके दुर्व्यवहार के लिए शाप दे दिया।
जिससे वह एक लोक में आकर शूकर बन गया। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक वह शूकर रूपी इंद्र स्वर्ग के अपने राजसी ठाट बाट के बारे में सब कुछ भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। यह माया का पाश है कि इंद्र तक अपना स्वर्गिक जीवन स्तर भूलकर शूकर के जीवन स्तर में संतुष्ट हो गया है। एक मिनट, मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बड़ा ही सुंदर एक पास टाइम है जो कि बताया गया है। एक बार जो है इंद्र जो है वो ब्रह्मा जी के प्रति बृहस्पति अपने गुरु के प्रति कुछ अपराध कर दिए, उनका सम्मान नहीं किए, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो शुकर का प्रवृत्ति है, तो तुम जो है जाकर के शुकर बन जाओ। तो उनके श्राप से जो इंद्र है वो स्वर्ग से गिर गया। इंद्र मतलब वो स्वर्ग का राजा को इंद्र कहा जाता है, वो कोई मतलब व्यक्ति विशेष का नाम इंद्र नहीं है। इंद्र एक पोस्ट है जिस पर जो व्यक्ति बैठेगा उसको इंद्र कहा जाएगा। तो उस समय जो इंद्र थे वो जो है उनको बृहस्पति से श्राप मिल गया कि तुम जो है जा कर के सुअर बन जाओ। तो इंद्र जो है वो भूलोक में आकर के गिर गया और जो है यहाँ पर आकर के सुअर बन गया और सुअर बन करके आराम से अपना रहने लगा। उसकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे करके गुरु में बड़े सुंदर से कहानी बहुत बार सुनाते हैं। तो फिर जो है क्या हुआ, अब इंद्र की पोस्ट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था। कोई जो है दूसरा कोई योग्य व्यक्ति उस समय था ही नहीं जो कि इंद्र बन सके। तो फिर से ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, अभी जो है उसी को ही वापस ले आते हैं। तो मतलब एक्चुअल में इसके बीच में और भी घटना हुई थी जहाँ पर राजा नहुष की घटना है सारी, वो सब भी हुआ, उसको इंद्र बना दिया था, लेकिन फिर वो भी, उसका भी पतन हो गया, वो योग्य नहीं रहा और अहंकार आ गया था बहुत ज़्यादा, वो अलग घटना है। तो फिर उसके बाद बोला कि अब ठीक है, फिर से उसी इंद्र को वापस ले आएंगे। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो आए पृथ्वी लोक में, और जब उन्होंने पृथ्वी लोक में आकर के देखा तो जो इंद्र है, जो सुअर बना हुआ है, वो जो है बड़ा ही आनंद ले रहा है। जब ब्रह्मा जी ने आकर के उसको बोला कि भाई तुम जो हो ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतना कष्ट भोग रहे हो, तुम तो स्वर्ग के राजा हो, तुम इंद्र हो, चलो वापस चलो और जो है आकर के अपना स्वर्ग का कार्यभार संभालो। तो वो जो सुअर है वो बोलने लगा कि मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, यही जो है मेरा स्वर्ग है, मुझे तो यहीं पर ही आनंद आ रहा है। देखो मेरी कितनी मोटी ताजी पत्नी है, 1 दर्जन मेरे बच्चे हैं, और मैं इनके साथ बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, बड़ा ही सुख का अनुभव कर रहा हूँ। सुबह सुबह गरम गरम खिचड़ी खाने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है मैं भी बड़ा मोटा ताज़ा हूँ। इस प्रकार से करके जो इंद्र है उसने जाने से मना कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो स्वर्ग का राजा है, उस स्वर्ग के देवताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वहाँ पर उसके पास कितना आनंद उपभोग करने का अवसर है। लेकिन जब वो सुअर बन गया तो इतना निकृष्ट मल खा करके रहने के लिए अपना जो है रेडी है। और सुअर जो है बहुत निम्न योनि है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वो सुअर का बच्चा जो अपनी माँ का दूध पी करके बड़ा होता है, बड़े हो करके अब उसी माँ के साथ संभोग करता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत निम्न योनि है सुअर की, और मल खाता है, विष्ठा खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है बड़ी निम्न योनि है। ऐसी निम्न योनि में जा करके उसके सुखों को भोग करके वो जो है उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये आवरणात्मिका शक्ति है। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उसके बच्चों को मारा, फिर उनके पत्नी को मारा उसके सामने ही। तो वो देख करके तो उसको बहुत गुस्सा हो गया और वो बहुत जो है परेशान हो गया, और फिर उसके बाद जो है उसकी आसक्तियाँ कट गई और फिर जो है वो उस शरीर को छोड़ने के लिए रेडी हुआ, और फिर वो उस शरीर को छोड़ करके फिर से आकर के स्वर्ग का राजा इंद्र बने। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी जब इतनी निम्न योनि में जा कर के जो है वो सब कुछ भूल गया, तो ये किसके कारण हुआ? ये माया की आवरण आत्मिका शक्ति के कारण हुआ, ये माया के आवरण के कारण हुआ है। तो इसीलिए ये माया की आवरणात्मिका शक्ति है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। अरे ये क्या हो गया? बंद हो गया।
एक सेकंड। हाँ, यस, तो हम यहाँ पे थे। पढ़िए। जी, माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर विशेष के प्रति इतना संलेही हो उठता है कि यदि उसे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत ही राजा का शरीर प्रदान किया जाएगा, तो वह राजा नहीं होगा, राजी नहीं राजी होगा। राजी राजी नहीं होगा। ये आसक्ति सारे बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं यह घोषित करते हैं, इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु यह हमें स्वीकार्य नहीं है। हम सोचते हैं हम ठीक से हैं, हम श्री कृष्ण की शरण क्यों ले और भगवत धाम वापस क्यों जाए। यह मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही ग्रहित क्यों ना हो। तो अब हमारे ऊपर ये कैसे अप्लाई होता है, यही कि हम जो हैं अपने जीवन में अभी हमको अवसर मिल रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम इस जन्म में गंभीरतापूर्वक जो है भक्ति करेंगे, भगवान को शरणागति करेंगे, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ अगर कुछ और नहीं भी करेंगे और केवल भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो जो है अंतकाले च मामेव शरण मुक्त्वा कलेवरं, तो अंतकाल में भगवान हमें अपना स्मरण करवा देंगे और फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे, जहाँ पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमं मम, जहाँ पर जाने के बाद फिर से वापस लौटना नहीं पड़ेगा, फिर से कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं। इस प्रकार से जान करके भी, इस प्रकार से समझ करके भी हम जो है इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी इस संसार में ही फंसे रहना चाहते हैं। और उसके लिए फिर हमारा मन जो है, या यही माया की जो आवरणात्मिका शक्ति है, वो बहुत सारे बहाने देती है कि अगर मैं नहीं रहूँगा, हाँ, जैसे वो इंद्र सोच सकता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा, मेरी पत्नी कैसे रहेगी। उसी प्रकार से हम सोचते हैं मैं नहीं रहूँगा तो मेरे माता पिता को खाना कहाँ से मिलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे घर कैसे चलेगा, हैं, या जो है मैं नहीं रहूँगा तो ये देश कैसे चलेगा, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं, हाँ, कि मेरे ऊपर तो सब निर्भर हैं, या तो इस प्रकार से मेरे को तो यहीं पे रहना पड़ेगा। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ये सब जो है ये माया के आवरण हैं। वास्तविकता में हम भगवान के नित्य दास हैं, नित्य अंश हैं, और हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, भगवान के धाम वापस जाना है। अब यहाँ पर हम डिसीज कंडीशन में हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए, और इसके अलावा हमारा कोई ड्यूटी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सभी धर्मों का जो भी तुम्हें लग रहा है कि मेरा पुत्र के रूप में मेरा ये धर्म है, समाज में का नागरिक होने के नाते मेरा ये धर्म है, गांव में होने के नाते मेरा ये धर्म है, भाई होने के नाते मेरा ये धर्म, वट एवर जो भी हम सोच रहे हैं, भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, और क्या करो, मामेकं शरणं व्रज, ये वास्तविक धर्म है कि मेरी शरण ग्रहण करो। उससे क्या होगा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। फिर कोई सोच सकता है कि नहीं, अगर मैं अपने ये सब धर्मों का पालन नहीं करूँगा तो मेरे को पाप लग जाएगा, है ना, और ये तो मेरे को करना ही चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं स्वयं तुम्हें उन पापों से मुक्त करूँगा। हाँ, डरो मत, सोचो मत, हाँ, माँ शुचा, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम चिंता कर रहे हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि हम भी जो ये माया की आवरणात्मिका शक्ति है उसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, इस प्रकार से हमें जो है माया के आवरण को हटाना है, और जो है वास्तविकता में तभी हम भगवान को देख पाएंगे, तभी हम भगवान के पास जा पाएंगे जब हम इस माया के आवरण को हटा। तो इस प्रकार से हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं मैं भी इस माया के आवरण में तो फंसा नहीं हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी उदाहरण दिया ना प्रभुपाद ने, कि बोला कि तुम ये शरीर छोड़ दो और तुमको अगला जन्म राजा का मिल जाएगा, तब भी व्यक्ति रेडी नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारे पास तो उससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है, इस शरीर में से भगवान को सेवा करो, जैसे ही शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम गंभीरतापूर्वक भगवान की सेवा में लगना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम भगवान को शरणागति नहीं करना चाहते हैं, और आवरण के कारण, मूर्खता
पूर्ण हो करके सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पहले ये वो करना चाहिए, पहले मेरी ये ड्यूटी। अरे भैया वो ड्यूटी करने तक तुम रहोगे नहीं रहोगे पता नहीं। इस प्रकार से। ठीक है, आगे मोहित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु। श्लोक संख्या 6। श्लोक 6। अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, कल ही संपत्ति मैंने और बताया मित्रों था के। कि ये जो कोमा है इसे अल्प विराम बोलते हैं, इसके बाद अल्प विराम देना चाहिए। प्रभु कैसे? अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, ऐसे अल्प विराम दे करके बोलना है, कंटिन्यूसली नहीं बोलना है। ये जो ये इसीलिए ये बेसिक चीज़ें हैं हिंदी में, जैसे कि ये अल्प विराम है, फिर पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का मतलब है वहाँ पर आपको अल्प विराम से ज़्यादा विराम देना है, हाँ। और जहाँ पर अल्प विराम कोमा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है, रुकना भी नहीं है रुकना भी है, तो अंतर देना है, मतलब एक एक चीज़ को सेपरेटली पढ़ना है। पढ़ो स्टार्टिंग से। और मित्रों के प्रति स्टार्टिंग से प्रगाढ़ पढ़ो। आकर्षण के कारण अपने जीवन स्तर अरे के प्रति इस प्रकार का संतोष होता है, ऐसी संगति में पतजीव अपने आप को भली भांति पूर्ण मानता है। फिर से पढ़ो, मानव। हाँ? फिर से पढ़ो इसका अनुवाद। ये श्लोक दोबारा पढ़ना है। हाँ हाँ पढ़ो। अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति और मित्र के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष होता है, ऐसी संगति में बद्धजीव अपने आप को भली भांति पूर्ण मानता है। अब देखो यहाँ पे जीवन के बाद तो कोमा नहीं था, वहाँ पे अल्पविराम क्यों दिया? इसलिए पढ़ने के तरीके से जब हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो सुनने वाले को बिना देखे ही समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे अब मैं इसको पढ़ता हूँ एक बार। अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष होता है, ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को भली भांति पूर्ण मानता है। तो समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, वैसे मैंने समय देखा नहीं था, आज तो समय हो गया, यहीं तक रखते हैं। इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज 5 श्लोक तक ही रखेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, टाइगर प्रमाण दे हरि हरि। कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। अभी आपने बताया कि माया के कारण ये सब है, और एक बार आपने बताया था कि हमारी भी इच्छा रहती है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, तो मतलब कैसे समझे थे कि माया ने प्रभाव डाला हुआ है अपना, या फिर हम ही छोड़ना नहीं चाहते? यस, हम क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? वो माया के आवरण के कारण ही नहीं छोड़ना चाहते ना। एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। हमारे ऊपर माया का आवरण है इसीलिए हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। वही तो मैंने बोला कि अगर हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं या हम इस प्रकार की इच्छाएं रख रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम माया की आवरण आत्मिका शक्ति द्वारा प्रभावित हैं। क्लियर? जो मुक्त होना चाह रहा है उसको ये मुक्त भी नहीं होने देती कभी कभी। हाँ, तो यही तो पढ़ा कि माया जो है 2 शक्तियां हैं, 2 प्रकार से कार्य करती है, आवरणात्मिका और प्रेक्षपात्मिका। तो आवरणात्मिका है, आवरण ही डाल दिया, और फिर प्रेक्षपात्मिका कि आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर बार बार नीचे गिराएगी। फिर जो है का आपको जो है मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर आपको दिखाएगी अरे देखो वो तो घर में रह रहा है, वो तो बड़ा खुश रह रहा है, वो तो देखो ऐसे करके भी तो भक्ति हो सकती है, ये है वो है। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीके से माया गिराने का प्रयास भी करती है, आवरण भी डालती है और गिराती भी है, दोनों ही कार्य करती है। मतलब फिर ऐसे तो मुक्त होना तो बहुत मुश्किल, पूरा जीवन ही निकल जाएगा। यस, इसीलिए बोल रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो माया है ये मेरी माया है, भगवान की माया है भैया, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और फिर क्या है? दैवी हेषा गुणमयी, दिव्य गुणों से युक्त है, और फिर दुरत्यया, दुरत्यया का अर्थ है इसे पार करना कठिन है, सरल नहीं है।
तो इसीलिए ये जो भगवान की शक्ति है ये दिव्य है, 3 गुणों से युक्त है और इसे पार करना कठिन है। लेकिन कैसे पार करेंगे फिर? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागति कर देते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। तो माया को पार करने के लिए हमें भगवान को शरणागति करनी होगी। जब हम भगवान को शरणागति करेंगे तो हम सरलता से माया को पार कर पाएंगे। ठीक है जी गुरुवर। तो भगवान को शरणागति करनी है, भगवान को शरणागति करेंगे तो फिर पार हो जाएंगे सरलता से। फिर समझ पाएंगे हाँ जी ये माया का आवरण है, ये माया प्रेक्षपात्मिका शक्ति का प्रयोग कर रही है, समझ पाएंगे और फिर उससे बच पाएंगे। ठीक है जी गुरुवर। हरे कृष्ण।